हेलो एवरीवन। बेटा आज हम एक केस स्टडी करेंगे आर.के. सिंगला सर की बुक से। ठीक है, ये आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है अपने रजिस्टर में, क्योंकि ये आपकी ही बुक की है। तेजस्व प्राइवेट लिमिटेड इज स्ट्रगलिंग विद द शॉर्टेज ऑफ मीडियम टर्म फाइनेंस। उनको मीडियम टर्म फाइनेंस की ज़रूरत है। तो जो एक्सपर्ट्स उन्होंने कंसल्ट किए, ठीक है, उनसे उन्होंने पूछा कि कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस से अरेंज करें, है ना, क्योंकि सोर्स ऑफ फाइनेंस तो आपने बहुत सारे किए हैं। एक फाइनेंस स्पेशलिस्ट मिस्टर राम मूर्ति धारीवाल ने उनको एडवाइस किया कि आप एक ऐसी सिक्योरिटी यूज़ करो, ठीक है, आप एक ऐसी सिक्योरिटी यूज़ करो जिसमें कि टैक्स एडवांटेज हो और इन्वेस्टर्स अनएबल टू इंटरफियर हो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में। ठीक, अब पहले आप क्वेश्चन देख लो, पूछा क्या है, कोटिंग द रेलिवेंट लाइन्स। अब कोट करने का मतलब क्या होता है? कोट करने का मतलब है कि आपने वो लाइन बतानी है जिस लाइन को पढ़ के आपको लगा कि ये आंसर है, तो वो लाइन आपने कोट करनी है। तो कोटिंग द रेलिवेंट लाइन्स, आइडेंटिफाई द कैपिटल सोर्सेज। आइडेंटिफाई मतलब पहचानो कि कौन सा कैपिटल सोर्स है, किस लाइन से आपको पता लग रहा है, जो अलग अलग स्पेशलिस्ट बता रहे हैं। तो जो राममूर्ति सर ने कहा कि वो वाला सोर्स यूज़ करो जिसमें कि टैक्स एडवांटेज भी हो और इन्वेस्टर्स मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में इंटरफियर भी ना कर सकें, तो वो कौन सा होगा? शेयर होल्डर्स तो इंटरफियर करते हैं, डिवेंचर होल्डर इंटरफियर नहीं कर पाते। तो ये उन्होंने लाइन कोट करने को बोला है ना। तो मिस्टर राममूर्ति धारीवाल का ओपिनियन है, अब आपने लाइन कौन सी कोट करनी है? ये वाली, ठीक है, ऑन विच इट हैज़ अ टैक्स एडवांटेज, यहाँ से लेकर वन फाइनेंस स्पेशलिस्ट से लेकर मैनेजरियल एक्टिविटीज़ तक, ये वाली लाइन है। ठीक, ये वाली लाइन, अब ये लाइन आप लिखोगे, ठीक है, और ये लाइन जैसे बीच में कुछ अक्षर अगर आपने नहीं लिखने तो ऐसे बीच में डैश 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 डाल दी, ठीक है। पर अगर सपोज कोई लाइन सेम अल्फ़ाबेट से शुरू होकर सेम पर ख़त्म होती है, अगली भी ऐसे ही है, तो फिर आप वो लाइन पूरी लिख दो। तो इनके अकॉर्डिंगली डिवेंचर इशू होने चाहिए। अनदर फाइनेंस स्पेशलिस्ट मिस्टर अक्षय अग्रवाल ने क्या बोला कि वो सिक्योरिटी इशू करो जो कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिक्विड हो। लिक्विड का मतलब इजीली कन्वर्टिबिलिटी इनटू कैश हो, ठीक है, और उनका कोई मैनेजमेंट में शेयर ना हो। फिर इसका आंसर यही है, डिबेंचर्स, ठीक है। और थर्ड स्पेशलिस्ट मिस बिंदु गुगलानी ने क्या कहा कि वो सिक्योरिटी कंपनी इशू करे जिसमें कि कैपिटल स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी रहे। कैपिटल स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आज पैसे की ज़रूरत है, आज पैसा अरेंज कर लिया, जब कल को पैसा आपके पास सरप्लस हो जाएगा तो वापस कर दो, मतलब वो चीज़ आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स नहीं हो गई है और उसमें टैक्स एडवांटेज भी हो, तो फिर टैक्स एडवांटेज डिबेंचर से मिलता है। तो मिस बिंदु गुगलानी ने भी क्या बोला? डिबेंचर्स, ठीक है। तो तीनों ने डिबेंचर्स बोला। तो आफ्टर नोइंग द ओपिनियंस ऑफ ऑल ऑफ देम, कंपनी ने उस सिक्योरिटी से फाइनेंस अरेंज कर लिया। तो मतलब किससे कर लिया? डिबेंचर से कर लिया। बाय चांस अगर किसी स्पेशलिस्ट ने ये बोला होता कि वो वाली सिक्योरिटी इशू करो जिसमें कि उसके ऊपर जो एक फिक्स्ड कॉस्ट है वो कंपनी को ना बियर करनी पड़े, क्योंकि डिबेंचर पर तो फिक्स्ड कॉस्ट हर साल बियर करनी पड़ती है, इंटरेस्ट, फिर उसका आंसर शेयर्स होता। पर इस समय बाय चांस तीनों का आंसर डिबेंचर्स ही है। थैंक यू।